आ रही थी, कहीं ना कहीं यूपी में आई तो सपा हार गई, और वैसे ही वो जैसे बिहार गई है, उसने जितने सीटें मांगी उन पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और उसका जो घाटा हुआ वो आरजेडी को हुआ, वो सत्ता से दूर हो गई। निश्चित तौर पर विशाल इसको जोड़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक युवा नेता अखिलेश यादव वो भारी नुकसान मेरे 100 सीटें यहाँ 17 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उन्होंने गठजोड़ किया था और वो लड़े थे। कांग्रेस ने 100 सीटें ली थी और लड़े थे, और उसमें 100 में 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी। वो अपना दल जैसी पार्टी से भी नीचे आ गई थी कांग्रेस, जो बहुत 130-132 सुनिए, साल इसी में पुरानी अश्विनी पार्टी। चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं अश्विनी चौबे। लेकिन जनता ने जिस तरीके से आपको बहुमत दिया है वो बीजेपी को, तो बड़े भाई छोटे भाई की कभी बात होती थी, लेकिन आप तो इतने बड़े भाई के आप तो कह सकते हैं कि ज़्यादा ताव वाली सिचुएशन में आप लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, बड़े और छोटे भाई नहीं होता है, गठबंधन में समान रूप से मित्रता होती है। और हमारा कह सकते हैं ये गठबंधन जो है पुराना गठबंधन है जनता दल यू के साथ विशेष करके, और अटल जी के वक्त से ही ये गठबंधन चला आ रहा है। इसलिए इस गठबंधन को हमने, अगर बीच के कुछ एक आध कालखंड छोड़ दीजिए, एक आध साल का, कुछ वर्षों का, कुछ समय का, तो हमारा गठबंधन बहुत ही सशक्त है। और इसलिए बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं है, हम सब लोग बराबर हैं। लेकिन जनता ने जिस तरीके से बीजेपी पे प्यार दिया उस तरीके से जदयू को तो नहीं दिया, क्या वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, प्यार एनडीए को दिया है, और प्यार जो एनडीए की सरकार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो कोरोना के कालखंड का हो या उसके पहले का, जो बिहार के लिए उन्होंने कहा उसको कर दिखाया। 1,25,000 करोड़ का पैकेज 2015 में उन्होंने घोषणा किया, एक एक चीज का उन्होंने उसको जमीन पर उतारा, और लोगों को यह विश्वास है। इसलिए हम बराबर कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी जो 2012 में भी बिहार दिवस, हिंदुस्तान में अकेला मुख्यमंत्री थे गुजरात के जिन्होंने बिहार दिवस मनाया था, और उन्होंने जो सचमुच कहिए कि मैं बराबर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी के बाद दूसरा बिहारी अगर कोई है तो नरेंद्र बिहारी है। अब हम कहते हैं कि नरेंद्र बिहारी ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया, और बिहार की जनता सदा सदा के लिए उनके प्रति अपना स्थान बनाई हुई है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आगे भी विकास नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा देश, इस राज्य को मिलता रहेगा, और विकास की डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। निश्चित रूप से ये जीत, मैंने बराबर शुरू में कहा कि देखो भाई, मैन ऑफ द स्कोर जो है जो श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, अब मैन ऑफ द मैच जो है हमारे नीतीश कुमार जी है। एक और सवाल कि आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इतना जो अपार समर्थन मिला है, इतना जो अपार प्रेम मिला है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मिला है, और बीजेपी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। और आपने भी कहा था कि अब नीतीश जी बहुत दिन यहाँ पे रहे, अब उनको दिल्ली जाना चाहिए। भाई देखिए, आज वो क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया, आईपीएल मैच चल रहा है। अब ये आईपीएल मैच में आपने देखा है, ये आईपीएल मैच में बहुत अच्छे और कुशल बैट्समैन के रूप में हमारे नीतीश कुमार जी हैं, और वो किसी भी समय में, किसी भी तरह से, किसी भी पिच पर, और किसी भी मतलब कह सकते हैं कि जो बैट्समैन के रूप में जो भूमिका होती है, वो कहीं भी बैट्समैन अपना लगा करके और जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बराबर कहा है कि हमारे कुशल नेतृत्व हैं, बड़ा अनुभव है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारी पार्टी ने भी तय किया है कि चाहे जो भी हो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। और मैंने उन पर छोड़ा था ये कि भाई वो जो चाहें वो उचित होगा, वो उचित कर सकते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई उनको आप दिल्ली भेज दीजिए, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अगर वो चाहें, ये सारी की सारी चीज़ नीतीश कुमार जी पर ही जाता है, उनकी सोच, उनकी समझ, वो जैसा चाहेंगे वैसा वो कर सकते अगर वो हैं। जाना चाहेंगे केंद्र में, तो केंद्र में उनको एक जो भाई जो मैंने कहा ना, बैट्समैन जो नहीं, जैसे वो किसी भी, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, वो 1 नंबर 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, हाँ, करते हैं ना, तो वो कहीं भी बैट अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत ही कुशल और जमे हुए नेता हैं। बिहार को उन्होंने लीग पर लाने का काम किया है, इसमें दो मत नहीं है। आप लोग पे आरजेडी आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने धांधली किया है कई भाई सीटों पे।
ये आरजेडी जो है, जो 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 स्वयं धांधली से जिसकी पैदाइश है, जो पार्टी ही पैदाइश है भ्रष्टाचार का और धांधली का, मुझे तो हंसी आती है कि ऐसे लोग दूसरे को भ्रष्टाचार कहते हैं, दूसरे को गलत बात करने की बात, गलत काम करने का और आरोप लगाते हैं। ये कदापि नहीं। अब हार गए तो क्या करेंगे? अब जनता को हमें कुछ न कुछ तो बताना है। वो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली और खम्बा नोचे, ये वही चरितार्थ कर रहे हैं। इसलिए एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से बीजेपी परफॉर्म की, आप लोग को उम्मीद थी, क्या अगर थोड़ा सा और अगर जदयू भी इस तरीके से परफॉर्म करती तो आज जो थोड़ा बहुत सीट फंस रहा है या केवल बहुमत के करीब है, आप और अच्छा कर सकते थे? अगर जो जदयू देखिए, वो तो अब केंद्र और प्रदेश नेतृत्व हम लोग समीक्षा करेंगे। अभी वो उसका विषय, अभी जीत का विषय है। आगे और भी अच्छा हो सकता था। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चीज़ें हमें सीखने की आवश्यकता है। हमें इससे सीख लेनी है और आगे और भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। एनडीए के द्वारा बिहार की जनता का विकास होगा। जो हमने संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनता को विश्वास दिलाया है, ये जीत उस विश्वास की है, उस आस्था की है। नरेंद्र मोदी जी की आस्था और विश्वास की जीत है। अरे अच्छा भाई, चलो हो गया। बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से अश्विनी चौबे ने बात की, नरेंद्र बिहारी, ये बहुत बड़ी बात कही कि बिहार के ये भी पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी भी। और बिहार चुनाव से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए ने जीता है बिहार। बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत। एनडीए ने सरकार बनाने के लिए पार किया 122 सीटों का आंकड़ा। महागठबंधन सत्ता से दूर। तो बिहार में एनडीए ने जीता है, एनडीए ने बिहार को जीता है और बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। 122 का वो जादुई आंकड़ा उसने पार कर लिया। महागठबंधन सत्ता से दूर। ध्रुवेंद्र जी, आपने अश्विनी चौबे को सुना, ये कॉन्फिडेंस कि नरेंद्र बिहारी सब पे भारी। कह रहे हैं नरेंद्र बिहारी मोदी। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद कई बार जब बिहार के चुनाव में उन्होंने पहली रैली की थी, तो उन्होंने भोजपुरी में उसका जो संबोधन की शुरुआत ही की थी और उन्होंने लोकल कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तो वाकई वो कह रहे हैं कि नरेंद्र बिहारी मोदी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो सारे नेता ये क्रेडिट मोदी जी को ही दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की नीतियाँ, लोग नाराज़ थे, चिराग पासवान भी यही घूम रहे थे कि नहीं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर काम राज्य सरकार और बेहतर कर सकती थी। केंद्र सरकार ने बहुत काम किया। तो जो सबसे अहम बात है, जैसा हम देख रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने अभी धन्यवाद दिया महिलाओं को, जो बिहार की आधी आबादी है उनको धन्यवाद दिया है। तो वास्तव में सही मायने में विशाल अगर देखा जाए तो ये महिलाओं का जो ट्रस्ट है शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर, उसका ये लाभ है। और एक इसीलिए एनडीए को स्पष्ट बहुमत की ओर एनडीए नज़र आ रहा है हम सबको। तो वाकई ये एक बड़ा ही उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि भाई 15 साल से वो सरकार में है नीतीश कुमार। वो चाहे लालू के साथ में थोड़े दिनों के लिए 18 महीने के लिए गए, उससे फिर लगातार वो बीजेपी के साथ में ही हैं। तो 15 साल की सरकार के बाद 20वें साल के लिए भी अगर जनता मैंडेट दे दे, जनता अपना जनादेश दे देती है, जनादेश उनको मिल जाता है, तो ये बड़ी बात है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, दल के लिए। लेकिन नीतीश कुमार के लिए वास्तव में ये चिंता का विषय होगा कि 71 सीटें पिछली बार थी उनकी 2015 में, और इस बार 50 नहीं छू पाए हैं, मतलब 50 के आंकड़े को नहीं छू पाए हैं, काफ़ी नीचे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, आंकड़े सामने हैं। तो नीतीश कुमार लगभग आधे पर है बीजेपी से, तो आधे से थोड़ा ज़्यादा पर हैं जो बीजेपी के आंकड़े हैं। तो ये खतरे की घंटी नीतीश कुमार की, क्योंकि बीजेपी की हरदम कोशिश रही नीतीश कुमार को काबू में करने की। और जब से
वो उन्होंने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेचर मिला था या उन कैंडिडेट बने थे भाजपा की तरफ से, तब वो ये इसका विरोध करते हुए वो अलग हो गए थे एनडीए से, नीतीश कुमार। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया था विशाल, जब वो यूपीए का चेहरा भी बनने जा रहे थे, यूपीए के काफ़ी करीब थी तक प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। बस बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो वहाँ बहुत कई स्तरों पे काम करते हैं, नीतीश कुमार के लिए वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और फिर आप सारी रणनीति देखिए कि वो महागठबंधन से वो अलग हुए, जो और उसमें उसके बाद बीजेपी के साथ में सरकार बनाई। और ये आज जो चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार को जो रणनीति थी उसने बेबस कर दिया था और सरकार भी बनवाई, लेकिन अब वो उतनी स्वच्छंदता से, उतना फ्री होकर क्या निर्णय लेंगे, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि नीतीश कुमार भी स्वभाव से अड़ियल रुख के नेता हैं, वो बहुत समझौते करके चलने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए थोड़ा मुश्किलें होंगी इस सरकार में। ये जो चौथी बार सरकार वो चलाने जाएंगे तो उसमें उनको थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि उस तरीके से फ्री हैंड काम कर पाएंगे, इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह लग रहा है जी। और अब जैसे तमाम अटकलें लगाई भी जा रही थी कि यूपी इस टाइम जेडीयू की सीटें कम हैं और बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें, हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री फेस हो या सीएम फेस हम लोग बात करें तो बीजेपी का हो सकता है। लेकिन अब अश्विनी चौबे को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, केंद्र में मोदी यहाँ नीतीश, यही डबल इंजन की सरकार चलेगी। नहीं, ठीक बात है। अश्विनी चौबे बीच में हल्के फुल्के उनके बीच में इस तरह के बयान आए जो हट के वो बात कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार चाहें तो 1 से 10 नंबर के बल्लेबाज हैं और वो कहीं भी खेल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, विशाल आप तो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और इतने दिनों से आईपीएल का शो कर रहे हैं, क्या ये जो क्रिकेट में ओपनिंग करने वाला व्यक्ति क्या 10 नंबर बैटिंग करने के लिए राजी होगा? मुझे तो नहीं लगता। ये बड़ी ही मतलब उस तरीके की बात हुई कि भाई जो ओपनिंग करता रहा हो, भाई यहाँ तो क्रिकेट में तो डाउन को लेकर बड़े झंझट होते हैं। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार बिहार में ओपनिंग बल्लेबाज हैं और वो केंद्र में 10वें नंबर के बल्लेबाज बनने के लिए क्यों चले जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बल्लेबाज जो ओपनिंग करता हो, अपनी टीम की पारी की शुरुआत करता हो और जो वो कहता हो दिन तो दिन और जो रात कहता हो रात हो जाती हो, तो ऐसा नेता क्या वहाँ जाके किसी एक मंत्रालय में बैठकर काम करना चाहेगा? मुझे नहीं लगता है, जब तक कि उसकी कोई मजबूरी ना हो और एक तरीके से पूरी तरीके से मजबूर ना कर दिया गया हो। तो मजबूरी की स्थिति में ऐसा जो निर्णय वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी दिख नहीं रही है। बहुत अच्छे तरीके से एक सरकार एनडीए बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है एनडीए, और जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122 का, वो एनडीए पार कर चुका है। मुझे लगता है कि जो अभी टैली में तमाम जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि टैली में थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, लेकिन बीजेपी के पास जो बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव महासचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सारे लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि भाई मेरी सरकार बन गई, हम बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए को बिहार में बहुमत नहीं है। अब बीजेपी के पास अपने इंटरनल आंकड़े हैं उनके पास बहुमत के लिए, और वो जो एनडीए है उसने बहुमत का जो जादुई आंकड़ा 122 का पार कर लिया। वो अब ये 125 पर टिकता है, 128 पर टिकता है जाके, 123 पर टिकता है जाके, लेकिन ये तो तय है कि 122 का आंकड़ा वो पार कर चुके हैं, जादुई आंकड़ा है। और वो फ्लक्चुएशन कहीं 2-3-4 सीटों का हो सकता है, और अगर कुछ अगर बहुत बेहतर कर पाए तो हो सकता है 130 के आसपास भी एनडीए टिके जाके, ये मेरा अनुमान है। और ये अनुमान आपका ठीक भी है, क्योंकि अब बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल है कि अगर मेरे पास ज़्यादा सीटें होंगी, मैं अगर बीजेपी की जगह हूँ, मेरे पास ज़्यादा सीटें, तो मैं सीएम फेस हूँगा। इसी चीज़ का दबाव बनाते थे नीतीश शर्मा। तो अब की बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई सीएम फेस जरूर होगा। नहीं, ये व्यक्ति पर है। मुझे अच्छी तरह महाराष्ट्र का एक चुनाव अच्छी तरह याद है विशाल, जब विलास राव देशमुख का फेस आगे करके लड़े थे, एनसीपी और कांग्रेस वहाँ पर लड़े थे, और कांग्रेस की सीटें कम आई थी, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से अपना दावा नहीं छोड़ा था। विलास राव देशमुख ही चीफ मिनिस्टर हुए थे और एनसीपी को डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा था, जबकि सीटें एनसीपी की बहुत ज़्यादा आई थी, कांग्रेस से ठीक ठाक। ये स्थिति तो नहीं थी जैसा कि लगभग दूने का अंतर है, लेकिन 8-10 सीटों का अंतर था। और ये कहा जा रहा था कि एनसीपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी। कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया था कि नहीं, हम बिल्कुल आपके साथ सरकार बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है अगर मुख्यमंत्री हमारा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है
अब कहीं फंस नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं अब जैसे हम लोग उस थोड़ी देर पहले जब ये स्पष्ट बहुमत मिलने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये हम लोग इस बात को लेकर जब सीटें फ्लक्चुएट हो रही हैं तो हम लोग इस बात को कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका हो सकती, उनकी किसी को जरूरत पड़ सकती, वाया नीतीश वो कहीं ना कहीं बाहर अंदर किसी भी सूरत में एनडीए को समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश के साथ नीतीश को समर्थन देकर या नीतीश के कामों को समर्थन देकर या सीमांचल के लिए नीतीश से कोई वादा लेकर इस तरह का कोई आवरण ओढ़कर असदुद्दीन ओवैसी अपनी जो सेकुलर छवि है उसको बचा सकते हैं और सरकार को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से और महागठबंधन के जो प्रमुख घटक है आरजेडी से बहुत खफा नजर आ रहे हैं। बहुत मतलब एक सभ्य भाषा में, एक बैरिस्टर की भाषा में उन्होंने दोनों दलों को बहुत भला बुरा भी कहा, भी हमने सुना और आपने भी सुना। तो कुल मिलाकर अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पष्ट बहुमत है बीजेपी और जो आरजेडी है, और उनके मुझे लगता है कि हमको भी 3 सीटें मिली हैं, सैनिक की पार्टी है वीआईपी, उसको भी सम्मानजनक स्थिति में नज़र आ रही है। तो ये जितने लोग महागठबंधन को छोड़कर गए थे आज प्रसन्न हो रहे होंगे, कल तक वो तनाव में थे, टेंशन में थे कि कहीं गलत निर्णय तो नहीं हो गया, लेकिन आज उनको एक अच्छा फील हो रहा होगा, सुकून मिल रहा होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लूज़र रहे वो कुशवाहा रहे, आरएलएसपी की कुशवाहा, उनकी स्थिति ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो बीच में फंस गए और वो सही समय पर निर्णय नहीं ले सके। उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं 2014 के नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो अब ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब बहुत बड़ी कल का भी जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कल कई घटनाक्रम आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आरजेडी चुनाव आयोग जाए, प्रदर्शन हो, धरने हो, राज्य में कुछ स्थितियां और भी देखने को मिल सकती। मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि जो आरजेडी का कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा नाराज़ है और इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें भी राज्य से आ रही हैं। लेकिन चूंकि जब सरकार बन जाती है तो सरकार से बड़ा तो कोई होता नहीं, सरकार ही सर्वे सर्वा होती है और सरकार सारी स्थितियों पर काबू करने की स्थिति में होती। नीतीश की सरकार बन रही है, अब इसमें कहीं कोई शक नहीं। और बिल्कुल सरकार बन भी गई। ये तस्वीरें हम लोग को दिखा रही हैं कि जेडीयू या एनडीए का कार्यकर्ता कितना खुश है कि अब पटाखे फोड़ रहा है, लड्डू खिला रहा है। इन लोगों ने देखा अश्विनी चौबे भी बड़े स्टाइल से अपना लड्डू खा के बिल्कुल कह रहे थे कि ये सब नरेंद्र भाई मोदी की देन है और क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ये चुनाव जीते हैं। उन्होंने पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को दिया हमारे। और पूरी तरीके से अगर चुनाव की बात करें, इस पूरे चुनाव को एमपी का चुनाव, यूपी का चुनाव और बिहार का चुनाव या गुजरात का चुनाव, इन सब चुनाव को अगर देखा जाए तो एक पार्टी ने अपना अस्तित्व खो सा दिया है। देश की राष्ट्रीय पार्टी है वो और सबसे पुरानी पार्टियों में भी गिनी जाती है। कांग्रेस की सर मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को अब या तो फ्रंट फुट पे आके पूरी तरीके से अपने आप को कर देना चाहिए आगे, या फिर अब ये कह दें कि भैया अब हम आप ही लोगों के साथ सहारे हैं, आप जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे। देखिए विशाल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब हर चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद हम और आप बैठते हैं और कांग्रेस को कहते हैं कि उसको अब कह देना चाहिए। कांग्रेस है वो, अभी मुझे नहीं लगता है कि वो उसको ये बातें अच्छी लग रही होंगी, लेकिन हकीकत यही है कि वो अब जहाँ सरकारें उनकी हैं वहाँ भी उन्होंने सरकार गंवा दी। मध्य प्रदेश में ठीक ठाक सरकार उनकी बन गई थी, उसको संभाल नहीं पाए, संवार नहीं पाए। उनके रणनीतिकार बहुत नाकारा किस्म के लोग हैं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए लेकिन बेहद नाकारा लोग हैं। ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर नेतृत्व, अगर मैं नहीं कहूँगा नेतृत्व को उनको नाकारा घोषित कर देना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। तो कांग्रेस जैसी पार्टी में बहुत लंबी सर्जरी की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने वो सर्जरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ही सर्जरी का शिकार हो गए, जो इंटरनल सर्जरी जो दूसरे नेताओं ने कर दी पार्टी के अंदर। तो अब आप देखिए जहाँ जहाँ अगर यहाँ बिहार में जो स्थितियां हैं, बिहार की में कांग्रेस ने एक तरीके से आरजेडी पर दबाव बनाकर 70 सीटें ली। अगर मेरा अपना मानना है कि अगर 70 सीटों पर नहीं लड़ते, 10-20 सीटें और आरजेडी के लिए छोड़ते तो एक तस्वीर अलग होती। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है एनडीए पर कि जिस तरीके से आपने जीत दी है हमारी। ये बिहार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव में मिली जीत। पीएम मोदी का ट्वीट आया, बिहार के युवा साथियों को ने कर दिया स्पष्ट, ये नया दशक होगा बिहार के लिए। बहुत ही बड़ी चीज कही है, ये नया दशक होगा बिहार के लिए। आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र को पहला पाठ पढ़ाया। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और बिहार के युवाओं को पूरा श्रेय दिया है। उन्होंने बताया है
बिहार ने बताया कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। एनडीए के सुशासन को फिर से आशीर्वाद मिला है। बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ बता दिया है कि वह आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। बिहार के युवाओं के संबंध संकल्प भरोसा किया है। इस युवा ऊर्जा से एनडीए को पहले की अपेक्षा में और भी प्रोत्साहन और बल मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात दुर्गेश जी नरेंद्र मोदी जी ने कही है। विशाल प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके कह दिया, अब कहीं कोई शख्स सुबह, जैसा मैं कह रहा था कि अभी कहीं अब कोई शख्स सुबह नहीं रह गई, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया है, तो अब बहुमत या अल्पमत जैसी कोई बात नहीं है। अब एनडीए की सरकार वहाँ बन गई है और प्रधानमंत्री ने बधाई दे दी है बिहार की जनता को। 12 करोड़ बिहारियों को उन्होंने बधाई दे दी है। युवाओं को क्रेडिट इसका दिया है कि उनके जोश ने, उनके उत्साह ने, एनडीए के प्रति उनके भरोसे ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके भरोसे ने आज चौथी बार एनडीए की सरकार वहाँ बनवाई है। और उन्होंने एक बात भी तय कर दी, बिहार के लिए प्रधानमंत्री ने रोड मैप भी तय कर दिया कि ये जीत एक नया रास्ता खोलेगी आत्मनिर्भर बिहार का और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और उसके जवाब उससे पहले तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की थी। मुझे लगता है तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता ने उतना ट्रस्ट नहीं किया जितना बीजेपी पर उसने ट्रस्ट किया। और कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नित्यानंद राय का कुछ कह रहे सुना देते हैं। का नाम और उनका काम, कल्याणकारी योजनाएं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का योजना, माननीय गृह मंत्री जी की योजना और अब केंद्रीय नेताओं का, सब लोगों का बिहार दौरा और बिहार की सरकार का की सुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी का वह नारा, वह संदेश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिहार की जनता एनडीए पर विश्वास की है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास की है और बिहार के एनडीए के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी पर विश्वास की है। राजद ने लेकिन लोगों के जनादेश का सम्मान से देखिए राजद को चुनाव आयोग के गाइडलाइन से और चुनाव आयोग के देख रेख में चुनाव होते हैं। वह एक स्वतंत्र संस्था है और उस पे इस प्रकार का कुछ सवाल करना, शक करना और इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल एनडीए की जीत को महागठबंधन आरजेडी पचा नहीं पा रही है, इसलिए अपने हार की गीत गा रही है। कहीं बिहार में 2 दिनों में आरजेडी के लोगों ने और महागठबंधन के लोगों ने उपद्रव किया है और वह तो आप सब भी जानते हैं, सब जानते हैं और बिहार की जनता पहले ही से जानती थी कि अगर आरजेडी की सरकार महागठबंधन की आई तो फिर वह उपद्रव राज वापस होगा। क्या कहेंगे, लेकिन बड़ा कठिनाई हुई, एकदम स्पष्ट बहुमत बिहार की जनता दी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा की है, एनडीए पर भरोसा की है और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है और बिहार की जनता ने विश्वास जताई एनडीए पे। इसलिए बिहार की जनता वो तो एनडीए के नेता सब बैठेंगे, तय होगा। ठीक है। और बिल्कुल दुर्गेश जी, नित्यानंद राय को आपने सुना, उन्होंने बताया कि ये एनडीए की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, गृह मंत्री अमित शाह की जीत है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा की जीत है। ये पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका। आपने चर्चा को जुड़े और बताया कि चेहरा नीतीश ही होंगे और हो सकता है कोई बड़ा बदलाव हो तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल बिहार के दंगल में तय। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।